नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली है। अजमेर के कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मस्जिद में 16 दिन पहले 27 अप्रैल को मौलाना की हत्या कर दी जाती है। मामला हत्या से जुड़ा हुआ था। लोगों को जब ये पता चलता है भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। लोग गुस्से से भरे हुए थे। पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते हैं। पुलिस वालों को बोला जाता है कि कातिलों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मौलाना की हत्या हुई थी। एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या होने से सांप्रदायिक खतरा पैदा हो जाता है। मामला काफ़ी सेंसिटिव था। पुलिस के ऊपर से भी दबाव था। पुलिस वाले केस को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अंत में जब खुलासा होता है, कत्ल के पीछे की जो वजह निकल कर सामने आती है, उससे सभी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। घटना वाली रात लगभग 3 बजे का समय रहा होता है। बच्चे पास में रहने वाले एक व्यक्ति को जगाते हैं और कहते हैं मौलाना जी का कत्ल हो गया है। वो आदमी भागता हुआ अंदर पहुंचता है तो वहां पर जाकर वो देखता है कि मौलाना गिरे पड़े हुए थे। उनके सर से खून बह रहा था। मौलाना को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही मौलाना दम तोड़ देते हैं। पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस वाले आते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं कि ये कैसे हुआ और किसने किया। बच्चे बताते हैं कि 3 आदमी आए थे, मास्क पहने हुए थे, हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, सर पर उन्होंने काले कपड़े बांधे हुए थे। बच्चों ने बताया कि वो मस्जिद के पिछले दरवाजे से अंदर आए, उनके पास लाठियां थी और उन्होंने मौलाना को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाले बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बच्चे बताते हैं कि हमला करने वाले हमको पहले ही कमरे से बाहर निकाल चुके थे और उसके बाद वो मौलाना के ऊपर लाठियों से हमला करते हैं। उसके बाद पीछे की दीवार से कूदकर वो भाग जाते हैं। लाठियां वहीं पर पड़ी हुई थी। पुलिस वाले लाठियां और रस्सी को अपने कब्जे में लेते हैं। लाठियों को फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करने के लिए फोरेंसिक टीम को सौंप दिया जाता है। बच्चों के माता पिता जब हत्या की खबर सुनते हैं तो वो अपने बच्चों को घर वापस ले जाते हैं। पुलिस 20 दिन तक हर तरह से इस मामले की जांच करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। हत्यारे पुलिस की पहुंच से दूर थे। एक दिन एसपी देवेंद्र कुमार मीटिंग बुलाते हैं और सुझाव देते हैं कि बच्चों को उनके घर से दोबारा से बुलाया जाए, दोबारा से उनसे पूछताछ की जाए। पुलिस वाले बच्चों को रामपुर से दोबारा अजमेर लेकर आते हैं। यहाँ पर तकरीबन 20 घंटे बच्चों से पूछताछ की जाती है। उसके बाद कत्ल की जो वजह सामने निकल कर आती है, उसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। मौलाना माहिर 2023 में मस्जिद की बागडोर संभालते हैं। उनका दायित्व बच्चों को शिक्षा देना था। वो रामपुर से 4 बच्चों को मस्जिद में रहने और पढ़ने के लिए लेकर आते हैं। राजस्थान का एक नाबालिग बच्चा भी मौलाना माहिर के साथ आकर रहने लगता है। सभी बच्चे रात को मौलाना के साथ ही सोते थे। बच्चों ने बताया कि माहिर ने रात के 11 बजे एक नए छात्र को नींद से जगाया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। बच्चा तकरीबन 16 साल का था। वह अपना अच्छा बुरा समझ सकता था। उसने माहिर को जब ऐसा करते देखा तो उसने माहिर का विरोध किया। अगले दिन माहिर ने फिर नए छात्र के साथ गलत काम करने की कोशिश की। छात्र ने मौलाना को गुस्से से मना कर दिया और उसके बाद शाम को उसने बाकी बच्चों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तो बाकी बच्चों ने बताया कि तुम्हारे साथ तो आज ये हुआ है, हमारे साथ पिछले 4 सालों से ऐसा हो रहा है। मौलाना हमारे साथ 4 सालों से दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन हम डर और शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाए। जब सभी बच्चे खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि सभी के साथ मौलाना दुष्कर्म कर रहे थे। तो वह मौलाना को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। वो चूहे मारने की दवा लेकर आते हैं और मौलाना के खाने में मिलाकर दे देते हैं, लेकिन मौलाना उस दिन खाना बाहर से खाकर आए थे, इसलिए वो बच जाते हैं। लेकिन बच्चे अब फैसला कर चुके थे कि उन्हें मौलाना को हर हालत में मारना ही है। जब मौलाना रात को वापस आते हैं तो बच्चों ने मौलाना को खाने के लिए रायता दिया। रायते में उन्होंने नींद की गोलियां पहले ही मिलाकर रखी थी। जैसे ही मौलाना ने रायता खाया, उनको कुछ देर बाद नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। रात को जब मौलाना गहरी नींद में सो रहे थे तो बच्चे एक मोटा सा डंडा लेकर आते हैं और उनके सर पर जोरदार वार करते हैं। बाकी के बच्चे मौलाना के गले में एक रस्सी डालते हैं और ज़ोर से खींचते हैं और उससे मौलाना की मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद मौलाना का मोबाइल बच्चे छुपा देते हैं। पुलिस बच्चों को लेकर दोबारा से मदरसे में जाती है और फ़ोन बरामद किया जाता है। बच्चों ने फ़ोन छुपा कर रखा था क्योंकि बच्चे बताते हैं कि मौलाना अक्सर उनको फ़ोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ रेप करता था।
बच्चों ने फ़ोन इसलिए छुपा कर रख दिया था ताकि पुलिस को इस बात का पता ही ना चल सके कि मौलाना गंदी फिल्में देखते थे। पुलिस वाले बताते हैं कि हमें बच्चों के ऊपर पहले ही शक हो गया था। हमें नहीं लग रहा था कि ये किसी बाहर वाले आदमी का काम है, क्योंकि बच्चे जिस तरह से बता रहे थे कि पीछे की दीवार कूदकर कातिल भाग गए। पुलिस वाले पीछे के खाली प्लाटों को चेक करते हैं तो उनको वहाँ पर किसी के भी फुटप्रिंट्स नज़र नहीं आते। इससे एक बात तो साफ़ हो रही थी कि दीवार कूदकर कोई भी नहीं भागा था, क्योंकि अगर कोई दीवार से कूदकर भागने की कोशिश करता तो उसके पैरों के निशान थोड़े बहुत ज़रूर ज़मीन पर छप जाते, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के एरिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया। उनको कोई भी संदिग्ध गतिविधि नज़र नहीं आई। ना तो उस रात कोई बाहर से मदरसे में आया था और ना ही कोई बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बात और बच्चों पर शक पैदा कर रही थी कि सभी बच्चे एक जैसा ही जवाब दे रहे थे। इस तरह लग रहा था जैसे आपस में तय किया गया हो कि हमें कौन सी स्टेटमेंट देनी है। सभी बच्चे एक ही जवाब दे रहे थे कि कातिलों ने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, सर पर काला कपड़ा बांधा हुआ था और मुंह पर मास्क बांधा हुआ था। पुलिस वाले बताते हैं कि सभी लोग एक ही तरह के ड्रेस कैसे पहन कर आएंगे, और दूसरा, कातिलों के पास लाठियाँ थी। ये बात भी बड़ी हैरानी वाली थी कि कोई व्यक्ति कत्ल करने आएगा तो वो लाठियाँ लेकर क्यों आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कत्ल करने के लिए जाए तो वह अपने साथ कोई तेज़दार हथियार या पिस्टल लेकर जाता है। उसके बाद जब पुलिस वाले बच्चों से पूछते हैं कि लाठियों पर बच्चों की उंगलियों के निशान कैसे आ गए, तो बच्चे बोलते हैं कि हमले के बाद हमने लाठियाँ ज़मीन से उठाकर साइड पर रखी थी, इसलिए हमारे निशान लाठियों पर हैं। सारी बातें पुलिस वालों को बच्चों के ऊपर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी, और जब पुलिस वाले बच्चों से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको विचलित कर सकती है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये कहानी सुनाई ताकि जागरूकता पैदा हो सके, लोग अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें और अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने से पहले ही उसको रोका जा सके। इस तरह का मामला उजागर होने के बाद लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है। बच्चों के बीच जागरूकता चलाने की बातें हो रही हैं। इसी तरह मदरसा समिति के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद शरीफ अब्बासी ने एक नया मिशन शुरू किया है। वो बच्चों को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कहते हैं कि सभी बच्चों को ऐसा इल्म होना चाहिए। वह कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस घटना ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मुस्लिम समुदाय के अनेक लोग मदरसों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सभी मदरसों का पंजीकरण जरूरी होना चाहिए। समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि मदरसे के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।